नमस्कार फ्रेंड्स। चीन की विदेश नीति लेक्चर सीरीज के दूसरे हिस्से में अब हम चीन की विदेश नीति के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य है देश की राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक विकास को अधिकतम बढ़ाने का होता है। चीन की विदेश नीति भी इन्हीं दो लक्ष्यों को केंद्र में रख के काम करती आई है। चीन की दीर्घकालीन लक्ष्य हैं कि चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही चीन के प्रभुत्व का विश्व में विस्तार किया जाए। यदि हम भारत की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था से प्रारंभिक रूप में परिचित हों तो हम जानते हैं कि भारत में 1991 से उदारीकरण की नीति का प्रारंभ हुआ और तब से भारत की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हुआ है। और अर्थव्यवस्था का विकास देश की राजनीतिक एवं सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करता है। यह बात चीन के संदर्भ में और भी अधिक प्रमुखता से लागू होती है। चीन में 1978 में डेंग जियाओपिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत पहले कृषि और बाद में अन्य क्षेत्रों में निजीकरण एवं उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया गया और इसके फलस्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास हुआ और 1978 से लेकर 2013 तक चीन की अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 9% से ज़्यादा रही है। और इस तीव्र विकास ने चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। जबकि इस उदारीकरण की अर्थ नीतियों के पूर्व चीन की विकास दर 1949 से 1973 तक केवल 3% थी। और इस प्रकार चीन की बढ़ी हुई आर्थिक व्यवस्था ने चीन के आर्थिक एवं सामरिक हितों को विश्व राजनीति में प्रमुखता से प्रकट करने में सहायता की है। एक चीन नीति, यह चीन की वह नीति है जिसके अंतर्गत चीन प्रारंभ से ही अर्थात 1949 से ही ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना हिस्सा मानता रहा है और विश्व के सभी देशों से ताइवान को पृथक देश न मानने का दृढ़ता से आह्वान करता रहा है। और महाशक्तियों के साथ चीन के विवाद में यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसके अलावा हम अक्सर दक्षिण चीन सागर में भी टकराव की चर्चा सुनते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन का पड़ोसी देशों के साथ समुद्री विस्तार की सीमा में अन्य देशों के साथ विवाद है। इसमें 9 डैश लाइन के साथ ही पैरासेल एवं स्पार्टली द्वीप एवं अन्य द्वीपों पर चीन का दावा कई अन्य देशों के दावे के साथ टकराता है और संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के इस रवैये को प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण का विस्तार मानता है। चीन के दीर्घकालीन हितों की सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसकी चर्चा वर्तमान राजनीति में बहुत ज़्यादा है वह है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। वन रोड प्रोजेक्ट विश्व के 70 देशों और 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसकी विशालता इसमें जुड़ने की आकांक्षा रखने वाले देशों की संख्या से ही लगाया जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत सड़क, रेल एवं समुद्री यातायात एवं परिवहन के साधनों का इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से निर्माण एवं उनके द्वारा एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास की चीन की अन्य देशों के सहयोग के साथ योजना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम शब्दों के चयन की संवेदनशीलता को इस बात से देख सकते हैं कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चीन के प्रभुत्व की योजना ना मान लिया जाए। इसे देखते हुए चीन के राजनीतिक एवं सामरिक विशेषज्ञों द्वारा वन बेल्ट वन रोड
परियोजना को बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव योजना के नाम से प्रचारित किया गया है, ताकि चीन के प्रभुत्व को आधार बनाकर इसकी आलोचना न बढ़े। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत हाईवे, रेलवे, पावर स्टेशन एवं टेलीकम्युनिकेशन और एविएशन के निर्माण की विस्तारवादी योजना है, और इसके अंतर्गत यह माना जा रहा है कि इससे बहुत बड़ी संख्या में आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, जिसके लिए फंड चीन की वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराएंगी। भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका का इस योजना के संदर्भ में सतर्कतापूर्ण मत रहा है। विशेष रूप से भारत का मानना है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना का वह हिस्सा जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वह क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र का वैधानिक रूप से हिस्सा है, उससे गुजरता है, इसलिए यह भारत की संप्रभुता को बाधा पहुंचाने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का और कुछ पश्चिमी देशों का ऐसा मानना है कि यह योजना चीन के प्रभुत्व की विस्तारवादी योजना के साथ साथ विकासशील एवं अन्य देशों को अपने ट्रैप जाल में फंसाने की योजना है। जैसा कि चीन का हम्बनटोटा बंदरगाह का चर्चा होता है, जिसको श्रीलंका में चीन के द्वारा निर्माण किया गया, लेकिन बाद में कर्ज की शर्तों के तहत 99 वर्ष के लिए श्रीलंका को चीन को देना पड़ा है। इस प्रकार से चीन की आर्थिक विकास की योजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना, यह एक और तो चीन के आर्थिक हितों को दृढ़ता से बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना है, वहीं इसके पड़ोसी देशों विशेष रूप से भारत की कुछ चिंताओं को बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही चीन की आक्रामक एवं प्रभुत्ववादी रवैया, जो कि उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को सचेत किया है, और इसी दिशा में चीन के विस्तारवादी दृष्टिकोण से रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन को एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, और उसी के अनुरूप अपनी नीतियों को आने वाले समय में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चीन के महाशक्तियों के साथ संबंधों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।